जी हाँ, तो यही तैयारी होती हुई फिलहाल हम फिर 17,800 के काफी करीब, सिर्फ 5 पॉइंट दूर उस लेवल से। याद रखिएगा 17,830 दरअसल आज का हाई था, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। लो से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर 41,016 के स्तरों पर, हालांकि 41,482 तक का हाई हमने छुआ था सुबह में, दूरी है, लेकिन 41,000 के आसपास ही टिकने में हम कामयाब रहे हैं। आज के कुछ ऐसे स्टॉक स्क्रीन पर भी रख देते हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी या फिर मंदी की पोजीशंस लोग अगले हफ्ते के लिए कैरी कर रहे हैं। एक तो मारुति है, अनडाउटेडली जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं वो ऑप्शंस का डेटा लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, जहां पर साफ दिखाई देता है कि कहां पर लॉन्ग पोजीशंस लोग कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 95.31 जब लास्ट हमने इस पर नजर डाली थी 95.15 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन क्लियरली ये एक विनिंग ट्रेड आज का साबित होता हुआ। अपेक्षा नहीं थी ये स्टॉक इतना भागेगा, इतना फट जाएगा उन नंबर्स के बाद, लेकिन खूब चला। 95.33 37 तक के लेवल्स इस समय 95.40 की तैयारी यहां पर होती हुई। इनफैक्ट फ्यूचर्स में तो ये 9566 तक के लेवल्स भी दिखा रहा है। तो तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड की तरफ से। इसके अलावा आप डेटा दिखाएंगे क्या डायरेक्टर साहब, बताइए, वरना हम ठीक है तो लेकर आइए वो स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग की पोजीशंस दरअसल ऐड होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मारुति जैसे ट्रेड्स, रिलायंस जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है जमकर खरीदारी हुई आज के दिन। अपोलो हॉस्पिटल्स वैसे भी फ्लेवर में आता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में, और अपोलो नारायणा को खींचने के पीछे एक और वजह हो सकती है कि मेदांता का दरअसल आईपीओ अगले हफ्ते मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, तो उसका भी कुछ एक इफेक्ट है। तो मारुति 5% तक का लॉन्ग बिल्डअप, हनीवेल 3-3.5% का लॉन्ग बिल्डअप, कमिंस, सिंजीन, पेट्रोनेट, एलएनजी, सभी स्टॉक्स की चर्चा हम आज आखिरी 1.5 घंटे में कर रहे थे। इन सब में मोमेंटम है। और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स देखिए यहाँ पर, आरईसी, मैक्स फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक साबित हुए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ शॉर्ट के ट्रेड्स ऑफ कोर्स एसबीआई कार्ड में, बलरामपुर चीनी में, सेल, टाटा केमिकल्स में आज खबरों के लिहाज से बनते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति मार्केट की बंद होने से ठीक पहले। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स क्या दिखा रहा है, 80 पॉइंट की गिरावट। नैस्डैक फ्यूचर्स के लिए एक और कठोर दिन साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए क्लोजिंग की पूरी तस्वीर, जहां पर 17,794 के आसपास इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। करीब करीब डे हाई से हम लगभग 40 पॉइंट दूरी पर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक का हाल आप देखेंगे, यहाँ पर डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन तभी भी करीब करीब 250 पॉइंट की ही गिरावट यहाँ पर रह गई है। निफ्टी आईटी ने ज्यादा कुछ किया नहीं। निफ्टी आईटी करीब 250 पॉइंट नीचे, यहाँ पर प्रेशर पूरे दिन था। आखिरी आधे घंटे में हल्की सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी, कुछ पोजीशंस आई, लेकिन आज जो एक सेक्टर चला है वो मारुति के बल पर निफ्टी का ऑटो इंडेक्स चला है। तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर बहुत ही तगड़ी चाल देखिए, 236 पॉइंट का इजाफा, और इसमें जो स्टार परफॉर्मर है, जो हीरो है आज के ट्रेड का, वो मारुति है। स्क्रीन पर लेकर आएंगे उस स्टॉक की चाल, जहां पर आज हमने देखा एक एक करके स्टॉक इनफैक्ट 9200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, निकला था जब नंबर्स आए, और जो क्लोज हो रहा है वो 95.38 के लेवल्स पर। तो 500 रुपए की बढ़त एक ही सत्र में मारुति ने आज डिलीवर करके दी है। इसके पीछे हमने देखा टाटा मोटर्स, एम&एम जैसे काउंटर्स भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिला तेजी की तरफ। वो दरअसल आज जाते जाते पेट्रोनेट एलएनजी का काउंटर था, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, तेजी में है ये काउंटर। सिंजीन जैसे स्टॉक्स हमने देखा एक अच्छी खासी रफ्तार दिखाते हुए नजर आए हैं वायदे बाजार की तरफ, और साथ